हाय फ्रेंड्स, आज हम कराने जा रहे हैं 3.1 का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट जा करके देखिए। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया था और इसमें अपन कराएंगे तीसरे से लेकर के 6 8 तक के जितने भी सवाल है वो पूरे कराएंगे अपन इसमें। ठीक है, तो इसमें तीसरा सवाल है क्या, तीसरे सवाल में पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि बाद में आपको टाइम। तो ये वाला तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। एक पैकेट में 225 टॉफियाँ है तो 45 पैकेट में कितनी टॉफियाँ आएगी। ध्यान रख लेना, हमेशा क्या ध्यान रखना है। ठीक है सर, वो ध्यान रखने वाली चीज़ हमें बता दीजिए सर। पहले ध्यान में अपन को क्या चीज़ रखनी है, जब भी अपन को देखो ये वाली चीज़ साइड में लिख लेना। क्या लिखना है तुम्हें, जब भी हमें एक दे दे, जब भी हमें क्या दे दे, एक दे देता है और एक दे देता है और अपन को क्या बोलते हैं, एक पैकेट में देखो एक दे दी, एक पैकेट में दे दे, एक दे 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 तो गुणा करते हैं। तो क्या करते हैं, गुणा करते। दे दे मत लिखो, एक दे लिख दो आप तो। एक एक दे तो गुणा करते हैं, एक नहीं दे, एक नहीं, एक नहीं देता है तो भाग करते हैं। क्या करते हैं बताना, भाग करते हैं। तो ये वाली बात तो अपन को ध्यान में रखनी है। ये अपनी ट्रिक है, अपनी मेरी खुद की बनाई हुई है। ठीक है ना, ट्रिक क्या है अपनी, ट्रिक ध्यान में रखनी है। क्या ट्रिक ध्यान में रखनी है, जब भी अपन क्वेश्चंस के अंदर, जब भी अपन को क्वेश्चंस के अंदर एक दे देता है, क्या देता है अपन को, एक दे देता है। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें एक दे देता है तो गुणा करते हैं, एक नहीं देता है तो भाग करते हैं। ठीक है सर, ये वाली बात है सर हमें समझ में नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या ट्रिक बनाते हो। तो देखो ट्रिक देखो, अब ये एक दे देता है, देखो क्या बोल रहा है, एक पैकेट में 225 टॉफियां है, बताओ एक दे दिया कि नहीं दे दिया। हाँ सर, एक तो दे दिया। अब देखो हिंदी लिखना सर हमें नहीं आती है, सर हिंदी लिखना सिखा दो। तो हिंदी लिखना सीख लो। इधर कैसे सीखते हैं सर, ये कितना लिखा, एक पैकेट में देखो अरे ये लो, हिंदी लिखना नहीं आती नहीं है, बताओ। एक पैकेट में जब भी हमें संख्या दे दे तो बराबर लगा दो, 225 टॉफिया। ये लो, आ गई कि हिंदी लिखना, अरे आ गई हिंदी लिखना। एक पैकेट में संख्या आ जाए तो बराबर लगा दो, 225 टॉफिया। बताओ इतना आ गई। है तो को छोड़ दो, हे आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए ना, हे वाले को छोड़ दे, हे करता है, करती है जो आएगी वह जाएगी। ये भाई क्वेश्चंस वर्ड है, ये इनको नहीं लिखते। ठीक है ना, देखो तो लिखा हुआ है तो को भी लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 45 जो लिखा हुआ है वैसे को वैसे लिख रहा हूँ। बताओ, बोल रहे हिंदी पे, हिंदी लिखना नहीं आती हमें। तो ऐसे 45 पैकेट में कितनी कितनी आ गई, कितनी की जगह पे वही बराबर लगा दो। कितनी की जगह पे क्या लगाना है भाई, क्वेश्चन से हमें पूछ लिया है तो उसकी जगह पे बराबर लगा दो। तो उसकी जगह पे मैंने बराबर लग दिया है। और कितनी टॉफियाँ आएगी, तो हमें क्या करना है, जब भी हमें एक दे देता, देखो अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या दे देता, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा सर, ये वाली बात आप क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमें एक दे देता है, देखो एक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इधर एक लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। एक दे देता है, एक क्या दे दिया हुआ है अपन को, 225 टॉफियाँ है। बताओ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, एक एक हमें दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है, 225 टॉफियाँ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि एक दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा कराना पड़ता है। तो क्या कराना पड़ता है, हमें गुणा कराना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली ट्रिक देखो, एक दे तो गुणा करते हैं। बताओ ट्रिक आई कि नहीं आई काम में। हाँ, गुणा करते हैं और एक नहीं देता है तो भाग करते हैं। ये वाली जो ट्रिक है ये वाली 3.2 के अंदर काम में है। ये वाली 3.1 की है और ये वाली किसकी, 3.2 की है, ध्यान रख लेना। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये लो, 5 25 का 5 हासिल की 2 गुणा तो हमें आते ही है, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। और ये कितना हो गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20 की 0 हासिल की 2, 5 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 900,
5 2 1 10 1125। बताओ कितनी कितनी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? ठीक है सर, कितनी की जगह पे मैंने ये लिख दिया, बराबर लिख के ये लिख दिया क्वेश्चन जो अपन को करना था भाई, गुणा करना था वो लिख दिया कितनी। अब ये क्या लिखा हुआ है, कितनी टॉफियाँ आएगी, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? टॉफियाँ आएगी, ये अब आगे रह गया, कितनी की जगह पे मैंने ये लिख दिया है। अब अपन को क्या लिखना है, टॉफियाँ आएगी, तो लिख देना है इधर क्या लिखोगे, अते, क्या लिख देना है, अते लगा करके टॉफियाँ आएगी। तो टॉफियाँ क्या कहाँ पे लिखोगे, टॉफियाँ इसके जस्ट बगल में, टॉफियाँ टॉफियाँ आएगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, कितनी टॉफियाँ आएगी, कितनी, तो कितनी की जगह पे बराबर लिख करके जो करना था अपन को, गुणा ही तो करना था, गुणा मैंने करा दिया है। फिर अपन को हिंदी क्या लिखनी है कि अते लगाना है, बस ओनली फॉर अते याद रखना है अपन को, सभी में अते लगाते जाना तो याद हो ही जाएगा। ठीक है ना, अते लगा दिया, अते लगा करके 1125 टॉफियाँ आएगी। तो आई होप आपको हिंदी लिखना आई होगी। ठीक है ना, तो हिंदी लिखना बताओ कितना आसान है कि नहीं है, और इतने दिनों से बोलते हैं सर हिंदी लिखना नहीं आती, हिंदी लिखना नहीं आती, बताओ। ठीक है, तो आप आज के बाद में थोड़ी दोबारा कह पाओगे कि हमें हिंदी लिखना नहीं आती है, तो बताओ। ठीक है, हिंदी लिखना दोबारा कभी मत बोल देना मुझे, ठीक है ना। बताओ, हिंदी लिखना सबसे आसान है, हिंदी लिखना, और इसके बहुत सारे हमें नंबर भी मिलते हैं, तो बताओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन भी चलो मैं लिखा देता हूँ, एक और हिंदी लिखना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला भी, वो भी मैंने लिख दिया है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अरे सर ये इतनी बड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी क्या, अरे लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, जो जो लिखा हुआ है ना वैसे को वैसे देखो मैं उतारूंगा। आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। देखो राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, देखो ये लिखा हुआ है, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में अपन को लिखना है महाविद्यालय, ऐसे तो लिखा हुआ है। हाँ सर ऐसे ही लिखा हुआ है, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। टाडा, टाडा का टाडा लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं का मैं लिख दिया। बोल रहा है अब संख्या दे दी कि नहीं दे दी हमें, अब हमें संख्या दे दी, संख्या दे दी, तो संख्या संख्या से पहले अपन को बराबर लगाना पड़ता है, छात्र का छात्र लिख दिया, और छात्र पढ़ते, ये लो इतना लगा दिया मैंने। अब है को छोड़ दो, दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र, अब ये लिख लो, दानदाता ने गणवेश गणवेश के लिए गणवेश के लिए प्रति छात्र, बताओ प्रति छात्र कितने, वही संख्या आ गई तो संख्या की जगह पे क्या लिखते हैं, वही गुणा का निशान लगाते। प्रति छात्र 550 रुपये दिए, कितने रुपए दिए, 550 रुपये दिए। अब जाते हैं उनको भी नहीं लिखते अपन, ठीक है ना, आपको बताइएगा तो बताइए, तो बताइए अपन से पूछ रहे हैं तो वो भी नहीं लिखेंगे, बताइए को भी नहीं लिखेंगे अपन, तो बताइए 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 क्यों लिखेंगे भाई, क्वेश्चन के अंदर लिखूंगा तो बताइए, मैं एग्जामिनर से थोड़ी पूछूंगा कि तो बताइए, आप ऐसे थोड़ी बोलूंगा, तो कोई इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए, इसको नहीं लिखेंगे, बताइए दानदाता, दानदाता दानदाता ने कुल, दानदाता ने कुल कितनी राशि, अब कितनी, अब बताओ कितनी आएगी, पहले भी क्वेश्चंस के अंदर कितनी आई थी कि नहीं आई थी, तो उसकी जगह पे मैंने बराबर लगाया था कि नहीं लगाया था, और फिर मैंने क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट कर दिया था। अरे सर अब इसके अंदर तो सर एक ही नहीं दिया हुआ, अब कैसे याद करोगे, और इसमें तो कुल भी दिया हुआ है, हम तो जोड़ कर देंगे इसका। अरे अब मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना, हमें कुल दे दे उससे हमें मतलब नहीं है, कुल से भी पहले हमें एक दे देना, हमें कुल से भी पहले, यदि कुल भी पूछ लेता है ना फिर भी हमें एक पूछ ले, कि हमें एक पूछ ले या फिर एक नहीं देता है, तो हमें जब भी एक पूछ ले या फिर एक हमें दे देता है, तो हमें गुणा करना ही पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें एक दे दिया है इधर, अब बताओ एक कहाँ पे दिया है सर, ये वाली बात बताओ, हमें एक तो नहीं दिया सर इसमें, ये तो गलत बात कह रहे हो। तो ये वाली गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं बच्चों, इधर देखो, देखो इधर लिखा हुआ है प्रति, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, देखो
अरे ऐसा हमें तो दिखता है नहीं, ये लो, दिख गया क्या? प्रति लिखा हुआ है, प्रति एक, है ना, और प्रति एक दिन, कुछ भी आता जाएगा ना बीच में, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रति आ गया, प्रति आ गया ना, तो ध्यान रख लेना वो भी एक के अंदर ही कहलाता है। प्रति को भी एक ही बोलते हैं, एक को भी एक ही बोलते हैं, और बाकी सब बीच में आते जाएंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, और बाकी सब जो भी बीच में आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। ध्यान रख लेना, जो भी बीच में आ गए तो उसको एक ही बोलते हैं। तो हमें एक दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ सर एक दे दिया। हमें अभी भी जब भी एक दे देता है तो एक दे देता है तो गुणा करते हैं। तो बताओ एक दे दिया है, हमें क्या करना है? गुणा करना है। बताओ ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्रिक सर हमारी यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, 165, क्या लिखा हुआ है, 165 इंटू 550, कितना लिखा हुआ है? 550। इसका मल्टीप्लाई कराना, ठीक है सर मल्टीप्लाई करा दे। जीरो का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 जीरो आ जाएगी। फिर सेकंड है 55 25 का 5 हासिल की 2, 5 5 का 30 और 2 32 का 2 हासिल की 3 और 5 और 3 8, 825 इंटू इंटू 5 2 8। ठीक है, इस तरीके से अपन ये करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये लगा दिया हमने प्लस, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये लगा दिया प्लस। जीरो का जीरो, 5 का 5, 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 8 और 2 तो कितना होता है? 10 की जीरो, आंसर की 1, 8 में कितना होता है? 9। तो 90,750 हमारा आंसर आया है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है सर, क्या बात ध्यान रखनी है हमें, ये बताइए। यहाँ तक अपन ने क्वेश्चंस कर दिया, क्वेश्चंस को सीरीज वाइज ही करते रहना है, हमेशा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। कभी कभी भाई क्वेश्चन सीरीज वाइज नहीं देता है तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें उसको सीरीज वाइज ही करना है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। देखो मैंने पूरा जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था मैंने वैसे वैसे ही लिखा है, फिर मैंने सीरीज से लगाया है। देखो अब मैं क्या लगाऊंगा? अतः लगाऊंगा, वही काम मेरा अतः लगाने का। बताओ ऐसे बोला राशि दी, यहीं पे लिख दो फिर राशि, क्या लिखोगे? इसके बगल में राशि दी। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर खत्म हो गया है, ठीक है। अतः लगा करके, अतः लगा करके ये लिख दो, या फिर एक और, या फिर एक और तरीका है अपना, एक और तरीका सर, वो एक और तरीका और बता दो। एक और तरीका है अपना, कैसे लिख सकते हैं अपन? अतः 90,750 राशि दी है, मत लिखो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमें है वेरिए लिखना ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। अपन ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके भी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। तो ये वाली ट्रिक अपने ध्यान में हो गई कि नहीं हो गई है? ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। इस ट्रिक को मैं बिठा नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैं ना जो दिमाग में से बिठाना है तो मैं बिठा दूंगा, था ठीक है ना, इसलिए। अब देखो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला तो चल कोई नहीं। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, ये आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, ठीक है ना। आंसर तो देखो छोटा सा ही था, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था ये, ठीक है ना। अब देखो अब मैं क्वेश्चन लिख ही नहीं रहा। अरे सर क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे सर, हमें कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हें पता चलेगा बच्चों, क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई? अरे सर कोई कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास नहीं है, कोई कोई बच्चे के पास नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस मैं बोल के बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है। एक सेकेंड, एक एक क्वेश्चंस है हमारा। एक क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। देखो मैं बोल के बता देता हूँ, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। यदि कोई किसी के पास नहीं होगी तो लिख लीजिएगा, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। ऐसे में तो ऐसे में कितने लीटर तेल आएगा? कितने में? तो एक सेकेंड पूरा क्वेश्चन, अच्छा वापस से लिखिएगा। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 लीटर तेल में कितने लीटर तेल 340 ड्रम में 340 ड्रम में लिखिएगा, 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आता है ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक ड्रम में
220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी अपन करा देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले जो है क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इधर, मैं ओनली फॉर हिंदी लिखूंगा इधर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक ड्रम में, क्या बोल रहा है, एक ड्रम में 220 लीटर, एक ड्रम में। अब बताओ संख्या आगे ही नहीं आगे, वही लगा दो 220 लीटर, क्या बोल रहा है 220 लीटर, अरे कहाँ पे गया, 220 लीटर तेल आता है, आती है, ये तो अपन लिखते ही नहीं है। तो ये आता है, तो ऐसे, तो ऐसे 340, तो 340 लीटर, 340 ड्रम में, ड्रम में 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो कितने की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, वही बराबर लिख देंगे, ये लो। अब अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन करते हैं वो भी देख लीजिए। सॉल्यूशन ये करेंगे कि हमें देखो एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ सर एक दिख रहा है। एक हमें दिया हुआ है 220 है, और जब भी हमें एक दे देता है तो गुणा करते हैं। तो ये वाली बात देख लीजिए, 220 इंटू 340, ये लो। जीरो का जब भी बीच से कराएंगे तो 0 0 0, 4 का जीरो के साथ में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये लो, ये जीरो, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये लो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 अच्छे 14 का 4 आंसर लगेगा, 8 14 एक 1500, 1500 15,400 ये आया हमारा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ये आ गया है, ठीक है ना। अरे दो गुणा का निशान लगे नहीं लगाया अपन ने, सॉरी सॉरी, जीरो, देखो एक गुणा का निशान नहीं लगाने से बताओ पूरा क्वेश्चन से अलग बदल जाता है, ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 8, 8 रचे 14 और एक 15 का 5 आ लगे 6 एक 7, तो 75,800 इसका आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है कितने लीटर तेल आता है, लीटर तेल आएगा, लीटर, बस आगे क्वेश्चन लिख दो, लीटर तेल आएगा, ये लो क्वेश्चन समाप्त। अब इधर क्या लिखना है, वही अते अते 7500, मतलब 75,800 लीटर तेल आएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वो ये इस तरीके से अपन को लिखते जाना है, बस इस तरीके से अपन को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, ये वाली बातें हमें ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले छठा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, एक कुर्सी, देखो मैं पढ़ भी नहीं रहा क्वेश्चन को, पहले चलो क्वेश्चन को पढ़ ही देता है। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296, तो 296 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य बताओ, एक दे दिया कि नहीं दे दिया, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना दे रहा है बताओ, एक कुर्सी का मूल्य अपन को दे रहा है 678 रुपये, कितना दे रहा है 678 रुपये है। तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना है कितनी है, तो उसके जगह बराबर लगा देते हैं, फिर बराबर लगा करके अब अपन को आंसर करना है। तो हमें एक दे देता है, तो हमें ये वाली बात तो पता ही है कि हमें एक दे देता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक दे दिया कि नहीं दे दिया, एक का आंसर क्या है इधर, ये रहा, ठीक है। एक हमें दे दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 678 इंटू 296, इसका क्या कराना पड़ेगा अपन को, इंटू कराना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसका इंटू जो है ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ, आप जो है इसका इंटू करा करके देख लेना, और फिर बाद में उत्तर में क्या लिखोगे, वही अतः ज्ञात कीजिए। अब तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, कुर्सियों का मूल्य, तो अतः क्या लिखोगे, अतः कुर्सियों का मूल्य, अतः
फिर ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है भाई, हमें आगे दे ही नहीं रखा है, जैसे कि आगे हमें दे ही नहीं रखा है, क्या नहीं दे रखा है, मूल्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो हमें क्या लिखना है, वही ये कुर्सी का मूल्य लिखा हुआ है ना, इसी को लिख दो हिंदी में, ठीक है। अतः कुर्सियों का मूल्य। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा 213 क्यारियां। देखो जैसे क्वेश्चन से बोल रहा है ना, वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे, 213 क्यारी में पौधे कितने होंगे, कितने की जगह पे वही बराबर लगा करके, हमें पता ही नहीं कितने होंगे, ये लो बताओ, ठीक है। अब 7 वाला क्या बोला, एक क्यारी में 500, जबकि एक क्यारी में, जबकि जबकि एक क्यारी में जबकि एक क्यारी में 225 200, एक क्यारी में 200 525 525 पौधे हैं, बताओ। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 525 पौधे हैं। अब वही है को तो नहीं लिखेंगे अपन, वही बराबर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बराबर लगाए सर, ये क्या कह रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आई। अरे 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 बच्चों ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो कि अपन को एक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। हाँ देखिए सर, एक क्यारी का मूल्य अपन को 525 रुपये दे दिया, और बराबर लगाना, और ये भी ध्यान रखना। एक क्यारी का कितना दे दिया, 525 पौधे दे दिए, हाँ सर दे दिए, ठीक है। और बोल रहे 200 क्यारे पौधों को ज्ञात करना है। अरे अपन को क्वेश्चन घुमा के दिया है, उल्टा करके दे दिया है, क्या बोल दिया, अपन को क्वेश्चन समझ रहा है, लेकिन एक क्यारी के अंदर इतने हैं, तो 213 क्यारियों के पौधे कितने होंगे बताओ। यदि मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, एक क्यारी में इतने पौधे हैं तो 200 क्यारी में कितने पौधे होंगे, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। हाँ सर, बताओ, उल्टा करके दे दिया, तो उल्टा करके कोई बात नहीं, अपन क्या कर देंगे, 213 का वही गुणा करा देना है। जब भी हमें एक दे देता है तो हमें वही गुणा करा देना है। देखो 213 का 525 से गुणा करा देना है। 5 के 15 का 5, असल की 1, 5 5 दूनी 5 और 1 6, ये लो 5 15 का 5 लेके 5 और 1 6, 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये लो 5 तिया 15 का ये लो, ठीक है। 6 का 6 छांग 6 और 6 12 का 2 आंसर लगेगा, 2 और 1 3 3 5 8, 4 1 5, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 आंसर लगे 1, और ये लो। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब सोच रहे हो कि सर इधर क्या लगा है, तो अतः तो लिखना जानते हो, कम से कम अतः लगा देना बस, ठीक है ना, इसमें भी नंबर दे देगा। अतः क्यारियों के पौधे, क्या लिखोगे, अतः क्यारी पौधे कितने होंगे, इतने हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः 11,000 कितना लिखा हुआ है, 1,11,826 पौधे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने भी ये गलती कर दी, 5 का 5 आएगा इधर, ध्यान रखना, ठीक है। इधर क्या आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाली बात समझ में आ गई है। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो जल्दी से कर देते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं, ये लो। उसकी हिंदी आप लिख के बता सकते हो क्या, एक ही तो हिंदी लिख सकते हो, कौन सा, क्या मैंने इतनी हिंदी लिखवाई है, देखा हिंदी लिख के कैसे कर सकते हो, देखा तुम्हें। चलो हम ही करा देते हैं। 8 वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 434 डिब्बे में कितनी गेंद आएगी, ये वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। वही उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है। इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, सर क्या तरीका है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे बोल रहे हैं 634 डिब्बे में कितनी गेंदें आएगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, ऐसे लिख सकते हैं अपन, जबकि ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक, ये उल्टा दे रखा है ना, इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूं, एक डिब्बे में एक डिब्बे में बराबर 408 गेंद, चलो आती है को छोड़ो, ठीक है ना। अब क्या लिखना है तुम्हें, तो
ये बोला 634 डिब्बों में 634 डिब्बों में कितनी गेंद आएगी। तो क्या बोला 634 डिब्बों में कितनी गेंद आएगी, कितनी की जगह पे अपन क्या करते हैं, हल करते, वही हल कर दो। 408 का 634 से मल्टीप्लाई करा दो, 434 का क्या करा दो अपन, मल्टीप्लाई करा दो। जल्दी से अपन क्या करा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर इसका आंसर आएगा अपने 25 86 78, 25 86 25 86 72। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप क्या लिखोगे इसका, अतः गेंदे, अतः एक डिब्बे में कितनी गेंद आएगी, जबकि अतः गेंदे कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ में आपको ये समझाने की कोशिश की है, ट्रिक्स के साथ में आपको ये समझना है। ठीक है, 3.1 हमारी हो गई है, 3.2 अब अगली पर्सनली हम कराएंगे, तब तक के लिए वेट करिएगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय।